रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका अजद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन। हमारे साथ डॉक्टर हमजा मुस्तफ़ाई जमात सुन्नत पाकिस्तान के मरकजी नायब नाज़िम आला अव्वल हैं। आज जेहलमी दज्जाल की हद तक हम नाम लेंगे, ज़्यादा नाम नहीं लेंगे। आपसे पूछेंगे कि आप जो आज लाहौर हाई कोर्ट लाहौर रावलपिंडी बेंच रावलपिंडी में प्रोसीडिंग हुई है उसके हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उनकी अपील लगी हुई थी, उसकी ज़मानत की दरख्वास्त थी। चूँकि लोअर कोर्ट से उनकी ज़मानत रिजेक्ट हो चुकी है मिर्ज़ा जेलमी साहब की, तो यहाँ उन्होंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी। तो सुबह सवेरे जो मदई मुकदमा थे सबसे पहले तो वो यहाँ तशरीफ़ लाए, तकरीबन शायद 8 बजे या उससे भी पहले। उसके बाद 8:15 बजे के करीब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आ गए। उसके बाद अमजद अरबाब अब्बासी साहब तशरीफ़ ले आए। उसके बाद मैं और बाकी वकला भी फिर तशरीफ़ ले आए। तो पहले मशवरा हो गया था कि क्या क्या पॉसिबल दलाइल हो सकते हैं और क्या उसके जो है वो जवाब हो सकते हैं। तो जब कोर्ट में गए तो कोर्ट में मिर्ज़ा साहब का जो वकील था उसने कहा जी हमें लोअर कोर्ट में पूरा सुना नहीं गया, हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट थे जो वहाँ पे जो है वो हमने मुकदमे में साथ लगाए हुए थे लेकिन उनको देखा नहीं गया। तो इस एतबार से जो है हम समझते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिला। जबकि हमारे वकला ने वहाँ तो ज़रूरत नहीं पेश आई, लेकिन इनका मौक़िफ़ ये था कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुकदमे का हिस्सा नहीं है। FIA के पास वो प्रॉपर सबमिट नहीं हुए, वो रिकवर नहीं हुए, तो इसलिए वो डॉक्यूमेंट कंसिडर नहीं हो सकते। और दूसरी बात यह थी कि वो जो फतवे लिए गए हैं तो उनको पूरी बात नहीं बताई गई। उनसे सिर्फ ये पूछा गया कि किसी की बात कोट करना आया गुस्ताखी है या नहीं। तो ज़ाहिर है कि इस पे तो किसी भी बंदे ने ये नहीं कहना कि किसी की कोट करना जो है वो गुस्ताखी है या नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे अहले सुन्नत का मौक़िफ़ पेश कर दूँ। मुफ्ती हनीफ साहब ने भी आज इसको एक्सप्लेन किया कि बेसिकली जब कोटेशन होती है या किसी को कुफरिया इबारत को कहीं नकल करना ज़रूरी हो, तो अगर तो कुफर का रद्द करना मकसूद हो उस वक्त वो पेश करना जो है वो बिल्कुल जायज़ है। ना सिर्फ जायज़ है बल्कि वाजिब है, क्योंकि कुफर का रद्द करना ज़रूरी है। जिस तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यहूद का रद्द करने के लिए जो है वो दलाइल कुरान मजीद में उनको कोट किया और फिर उसका रद्द किया। इसी तरह बाज़ औक़ात टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को समझाने के लिए या वकील जज के सामने मसला एक्सप्लेन करने के लिए वो जो है वो कोई ऐसी कुफरिया इबारत बोल सकता है या नकल कर सकता है, तो ज़ाहिर है वो जायज़ है। वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई वाजिब है, लेकिन जायज़ है चूँकि मसला समझाना है या स्टूडेंट्स को समझाना है, वकला को समझाना है या उलमा को समझाना है। उसके अलावा जो कुफरिया इबारात हैं वो बिला ज़रूरत उनको कोट करना वो नाजायज़ है, उनको नहीं कोट किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये नहीं है कि उसने कुफरिया इबारत कोई सच्ची कोट की है। सूरत हाल ये है कि जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर रहा है दज्जाल का, वो लफ्ज़ तो ईसाइयों के लिटरेचर में है ही नहीं, बेशक ये मुसलमानों के लिटरेचर का लफ्ज़ है। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये लफ्ज़ जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता, बेशक। तो फिर अहले किताब को जो ख्वातीन के साथ शादी करने की किताब ख्वातीन और उनके साथ मुसलमानों को शादी करने की इजाज़त है, वो अहले किताब हैं जो हज़ूर के दौर की थी या वैसे उनकी अकायद है, यानी वो तौहीद को मानने वाली अहले किताब है और वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह की गुस्ताखी करने वाली अहले किताब नहीं है। तो यही वजह है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने मिर्ज़ा साहब को कहा कि इन्होंने कुरान मजीद की तारीफ़ मनवी की है। बहरहाल इन सारी चीज़ों के तहत आइंदा और भी हम बातें वक्तन फ़वक्तन अर्ज़ करेंगे। आज इस हाई कोर्ट ने उसे ज़मानत नहीं दी, इन्होंने कहा दोबारा लोअर कोर्ट में जाएं और लोअर कोर्ट दोबारा इसको एग्जामिन करे। वमा अलैया